मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान का अध्ययन करेंगे। प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन ने अनेक परिस्थितियों और विसंगतियों तथा विरोधाभासों पर व्यंग प्रहार किया है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। नागार्जुन शोषित पीड़ित वर्ग में चेतना जागृत करना चाहते हैं। मरने वाला अनेक कारणों से मरता है, किंतु नागार्जुन का विश्वास है कि अल्प वेतन भोगी तथा अन्य कमजोर वर्ग से लोग भूख की पीड़ा से मरते हैं। वह इस विश्वास को पक्का करने के लिए एक मास्टर के मरने पर उसके प्रेत से यमराज द्वारा पूछे गए सवालों की कहानी गढ़ता है। जब वह प्राइमरी स्कूल के मास्टर का प्रेत यमलोक में गया तो उससे यमराज ने सीधा प्रश्न किया कि तेरी मृत्यु कैसे हुई। यह प्रश्न स्पष्ट ही भूखा का प्रहार है। बदहजमी से मरने का प्रश्न तब उठता है जब आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया जाए। यहाँ तो नित्य ही अगणित मरते हैं, उनका हिसाब कौन पूछता है। इस कविता में नागार्जुन ने भारतीय अदालतों का दृश्य उपस्थित किया है। यहाँ ऐसा लगता है कि जिन कारणों से मनुष्य की मृत्यु हुई है वे तो गौण हो गए और बेचारा मरने वाला स्वयं ही अपने मौत के लिए अपराधी बन गया है। इस प्रकार एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का प्रेत यमराज की अदालत में कटघरे में खड़ा है। स्वाधीन भारत का मास्टर हीनता की ग्रंथि से ग्रसित है। मनोबल शेष था सूखे शरीर में, अरे वाह भवाकर हंस पड़ा नरक का राजा। तमक उठी झालरें, कंपाए मान सिर से मुकुट की, फर्श पर ठोकर सुनहरा लोह दंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंडपति महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। प्रगतिशील कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध व्यंग रचना प्रेत का बयान से का यह अद्भुत दृश्य है। इसमें यमराज का ठाठ ठीक वैसा ही है जैसे भारतीय अदालतों या अधिकारियों का। यमराज ने उस मास्टर के प्रेत के उत्तर पर विश्वास नहीं किया। मास्टर के प्रेत ने जब कहा कि मेरे पुश्तैनी पोखर में अभी कुछ कर्मी नामक वृक्ष की पत्तियां शेष थीं जिन्हें मैं खा रहा था, यह सुनकर यमराज छठाकर हंसा और उसके मुकुट में लगी झालरें कांप उठी। यमराज ने अपना सुनहरे रंग का लोह से दंड जमीन पर ठोका और मास्टर जी के बयान पर अविश्वास व्यक्त करते हुए व्यंग्यपूर्ण हंसा और बोला, तुम बहुत योग्य मास्टर हो जो मुझे भी पढ़ाने चले हो। मुझे तुमने क्या बच्चा समझ लिया है जो मैं तुम्हारे कहने में विश्वास कर लूँगा। वाह, तुम भी खूब हो। विचित्र बयान दे रहे हो कि तुम भूख से नहीं मरे। ये कथन सत्य नहीं है। नरक का राजा यमराज तो सही स्थिति जानता है, किंतु पृथ्वी के अधिपति यही कहते हैं कि यहाँ भूख से कोई नहीं मरा और बेचारा मास्टर मरकर भी ऐसे ही बयान दे रहा है। हद से ज़्यादा डालकर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा। कीजिए ना कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाहां किटकिट करने लगा प्रेत, किंतु भूख या शुदा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। इस अवतरण में घोर यथार्थवादी कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध व्यंग प्रधान कविता का चित्रण किया गया है। इसमें मास्टर जी का प्रेत कहता है कि भारत में और कोई बीमारियां भले ही हो, किंतु भूख जैसी कोई बीमारी नहीं है। सामान्यतः जब भी कोई गरीब व्यक्ति भूख से मरता है तो शासन यही कहता है कि मरने वाला भूख से नहीं मरा, अमुक बीमारी से मरा है। कवि इसी कथन पर व्यंग्यात्मक उपहास कर रहा है। जब यमराज ने प्रेत को धमकाया कि तुम भूख से नहीं मरे, यह बात कैसे कह सकते हो, तो प्रेत ने अपनी क्षमता से अधिक जोर डालकर और कठोर होकर फिर कहा, आश्चर्य है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भारत में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। धरती और आकाश इस बात का साक्षी है कि भारत में चाहे अन्य प्रकार की अनेक बीमारियाँ हों, किंतु जिस बीमारी का नाम भूख या क्षुधा है, ऐसी बीमारी से तो हम परिचित तक नहीं। प्रेत ने दोनों हाथ उठाकर और दांत किटकिटाकर कहा। उसने यमराज को सावधान करते हुए कहा कि महाराज, हमारे सामने फिर कभी भूख जैसी बीमारी का नाम ना लीजिएगा। यहाँ भूख से मरने वाला इतना भयभीत है कि भूख का नाम तक लेना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार प्रेत के बयान कविता में
हमारे देश के गरीबों की जो दुर्दशा है, हमारे देश के गरीबों की जो दयनीय स्थिति है, उसका चित्रण किया गया है। लेकिन स्वाभिमान भी हम लोगों भारतीयों में इतना है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भूख से भारत में कोई व्यक्ति मर भी सकता है।